लेकिन अगर इसी से तुम्हें तसल्ली मिलेगी तो ठीक है, जाओ। आज से मेरी दुआ तुम्हारे हक में। इतना बड़ा धोखा, शादीशुदा, एक बच्चे का बाप, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे फरहाद और माही की मुलाकात तो ना हुई, लेकिन हाँ रोमाना की मुलाकात फरहाद से फिर से हुई। यहाँ पर माही भी सिकंदर की बच्चों का ख्याल रखने लगी है। माही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। सिकंदर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। माही अपनों की तरह मेरे बच्चों को प्यार कर रही है और बहुत अच्छी तरह से बच्चों का ख्याल रखती है। इसी तरह कुछ ही दिनों के बाद माही पर ये राज पाश होता है। रोमाना ने जो खत और तस्वीर सिकंदर को दी थी, वही खत और तस्वीर माही के हाथ लग गई। तस्वीर देखते ही उसे रोमाना का ख्याल आने लगा, जिसने उसे दुआ करने को कहा था उसे भी ऐसी दहलीज मिल जाए। तब माही को सारा माजरा समझ में आ गया। माही को पता चल जाती है कि रोमाना और सिकंदर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ अमासन रो रो कर उसका बुरा हाल है। यूं ही तैमूर को याद करते हुए वो रोते रोते बेहोश हो गई। अभी वो इस दुनिया से जाएंगे नहीं, क्योंकि अब उसे बहुत से काम निपटाने हैं। दूसरी तरफ रोमाना वो तो फरहाद से मिलकर जैसे पागल हो रही हो। वो जान गई कि फरहाद कोई चोर चक्का नहीं है, फरहाद तो एक दीवाना है। इसलिए वो अपने वालिदा से इसरार करने लगी कि उसे फरहाद से दुआ करवानी है। और आखिरकार वो फरहाद से मिलने के लिए उसी दरगाह में जाती है और फरहाद को मारे मारे ढूंढ रही है। उसने आकर फूल चढ़ाए और ज़ारो कतार रोने लगी। और जैसे ही रोमाना की नजर फरहाद पर पड़ जाती है, उसके पास जाकर बैठती है। फरहाद भी रोमाना को देखकर हैरान है कि न जाने ये मेरे पास क्या करने आई। रोमाना कहती है फरहाद मुझे आपसे दुआ करवानी है, और इसी बात पर इसरार करने लगी। फरहाद कहता है मैं सच कहूँ मुझे तो दुआ नहीं करने आती, लेकिन अगर तुम्हें इससे तसल्ली मिलती है तो ठीक है, जाओ, आज से मेरी दुआ तुम्हारे हक में है। ये सुनकर रोमाना की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात की अंदाजा है कि इस दीवाने की दुआ में कितनी तासीर रखी है, जो कि कोई नहीं जानता। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी आंखों में इतनी दर्द हो। और फरहाद यूं ही उठकर वहाँ से चला जाता है। फरहाद से दुआ करवाने के बाद रोमाना को तो जैसे तसल्ली हो गई हो कि हाँ मुझे सिकंदर सा ही मिल जाएंगे, मैं सिकंदर को पालूंगी। हालांकि रोमाना की शादी सिकंदर के साथ जैसे नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी फरहाद से दुआ करवाने के बाद उसे जैसे सुकून सा मिल गया हो। एक तरफ फरहाद ने रोमाना के लिए दुआ तो कर डाली, तो दूसरी तरफ माही का दिल रोमाना और सिकंदर के लिए मुंह हो रहा है। वो अब सच्ची मोहब्बत करने वाली दिल को अच्छी तरह से समझ सकती है। रोमाना के खत पढ़ने के बाद माही को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि माही सिकंदर से रोमाना के मुताल्लिक बात करे। यूं ही सिकंदर और रोमाना की बात भी आगे बढ़ने लगेगी, क्योंकि इन दोनों की शादी तो होके ही रहनी है। और दूसरी तरफ फरहाद से भी लोग दवाई करवाने लगेगी। फरहाद को खुद मालूम नहीं कि उसकी दुआ में क्या तासीर रखी है। दूसरी तरफ अमासन फकीरों में खाना बांटने के लिए दरगाह जाती है, और जैसे ही उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है तो उसे देखते ही रह जाती है और फरहाद के लिए खाना लेकर उसके पास जाती है। अमासन फरहाद को देखकर कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें मेरा बेटा तैमूर मुझे नजर आया। फरहाद बहुत गौर से अमासन की तरफ देखता है। अमासन कहती है आखिर ऐसी क्या बात है, जब भी मैं फकीरों में खाना बांटने के लिए आती हूँ मैं तुम्हें अक्सर यहाँ देखती हूँ, तो मेरे साथ हवील चलो। ये बात सुनकर फरहाद की आंखें खुली की खुली रह जाती है और बहुत गौर से अमासन की तरफ देखता है। और जब फरहाद वहाँ से जाने लगता है तो अमासन उसके हाथ में खाना देती है। फरहाद तो खाना लेता है लेकिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चंदा जी बहुत गुस्सा होकर रोमाना को कहती है रोमाना फैसला तुम्हें करना है, अगर सिकंदर तुम्हें यहाँ से लेकर ना गया तो तुम वो कुछ करोगी जो मैं कहूँगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मलिक मुनीर कितनी जिद्दी है, उसे कोई चीज पसंद नहीं आती। अगर सिकंदर तुमसे शादी नहीं करता तो फिर जो कुछ मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। इस पर रोमाना कहती है आप ऐसा क्यों कह रही हो, सिकंदर मुझसे शादी जरूर करेगा। और फिर चंदा जी कहती है या तो मोहब्बत और शादी के वादे तो अक्सर लोग करते हैं लेकिन कोई निभाते नहीं। रोमाना कहती है मुझे यकीन है सिकंदर मुझसे जरूर शादी करेगा, आप परेशान मत हो। दूसरी तरफ सिकंदर जब इस बात का जिक्र घर में करता है, अमासन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। अभी तो मेरे बेटे की कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं हुई और तुम सर पर सेरे बांधना चाहते हो। अमासन ऐसी बात नहीं, आप समझ नहीं रही। अमासन कहती है मैं क्या समझू, आखिर तुम समझाना क्या चाहते हो, जो तुम बता रहे हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो लड़की कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। सिकंदर जब अमासन का ये रवैया देखता है तो उसे यकीन नहीं आता। उसे लगता था कि अमासन सब कुछ जान जाएगी। और फिर सिकंदर कहता है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ उससे। दूसरी तरफ नाहिद आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि नाहिद को भी यकीन होने लगा है कि फरहाद मर चुका है। फरहाद की माँ नाहिद के पास आकर कहती है मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो, लेकिन शायद नसीब में ऐसा नहीं था। नाहिद ये सुनकर रोने लगती है और उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ फरहाद फकीर बाबा से कहते हैं क्या आपने भी किसी से मोहब्बत की है।
ये बात सुनकर फकीर बाबा हैरान हो कि फरहाद की तरफ देखते हैं और आंखों से बेख्तियार आंसू आ जाते हैं और फिर कहता है मोहब्बत रोग ही ऐसा है जिसको लग जाए जीते जी इंसान मर जाता है। ये बात सुनकर फरहाद कहता है मैं भी हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि इस दुनिया की मोहब्बत को भूल जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, जब आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। फकीर बाबा फरहाद को समझाने की कोशिश करता है ये दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, इंसान को हकीकी मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरी तरफ नूरा बहुत ही ज्यादा खुश होता है जब दिलावर नूरी को देखता है तो कहता है खैरियत तो है आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट। तो नूरा कहता है दिलावर बात ही ऐसी है, पहले आप बैठ जाए मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। लेकिन दिलावर जिद करता है नहीं आप मुझे अभी के अभी बताए। और फिर नूरा कहता है तुम्हें पता है फरहाद जिंदा है। ये बात सुनकर दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा, ये सच है फरहाद जिंदा है, आप जल्दी से मुझे बताएं फरहाद कहाँ है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ फकीर बाबा आखिरकार फरहाद की जिद करने पर अपने वाला रूप दे ही देती है और फरहाद को कुछ नसीहतें भी करते हैं। ये दुनियादार का नहीं, ये तो अल्लाह वाले का रूप है, तुम्हें अब दुनिया को भूलना होगा और इस रूप में रहकर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। ये बात सुनकर फरहाद फकीर बाबा से वादा करता है जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाला बनकर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ फकीरा सजल से कहती है माही के साथ अच्छा नहीं हुआ, वो तो बहुत मासूम थे, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर सजल कहती है जो कुछ माही के साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, उसने जो कुछ फरहाद के साथ किया था उसकी बददुआ का ही तो नतीजा है, माही के साथ ऐसा ही होना था। फकीरा कहती है क्यों ऐसी बातें करती हो, दीवारों की भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत ही बुरा हो सकता है। इसमें सजल कहती है मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि माही मासूम नहीं है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है, आइंदा मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहती। फकीरा कहती है सजल अपने काम से काम रखो, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन बड़े लोगों के मामलात में बात मत किया करो। दूसरी तरफ रोमाना बहुत परेशान होकर अपनी माँ से कहती है मैं सिकंदर की बगैर नहीं रह सकती, आखिर मैं क्या करूँ। इसके जवाब में चंदा जी रोमाना को कहती है मैंने तो तुम्हें पहले भी बता दिया था वो तुमसे शादी कभी भी नहीं करेगा, यहाँ जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की दावी ही करता है, कोई घर नहीं बसाता और हम जैसे औरतों का घर नहीं होता। दूसरी तरफ माही फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद क्यों जिद कर रहे हो, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन होती है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी हर बात मानोगे। फरहाद प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। फरहाद कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, बाकी तुम जो कुछ कहो। माही कहती है फरहाद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसी इज्जत में नहीं दे सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फरहाद साफ इनकार कर देता है। फरहाद कहता है अब मेरा जीना मरना इसी जगह पर है, अब मैं वापसी का रास्ता भी भूल चुका हूँ, अगर याद है तो सिर्फ तुम्हारा नाम, इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। माही फरहाद को बार बार कहती है लेकिन फरहाद साहब इनकार कर देता है। माही बहुत ज्यादा परेशान होती है। तैमूर की मौत के बाद उसे यही लगता है कि शायद ये सब कुछ फरहाद की बददुआ की वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद से मिलने के लिए उसी दरगाह में जाता है और फरहाद से कहता है जुगियों की जुग कभी खत्म नहीं होती, अलबत्ता रोग लग जाए तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। सुना है कुछ और भी बीमार है जो अपने तबीब की तलाश में यहाँ पर चले आते हैं, आखिर ऐसी कौन सी शिफा है तुम्हारे पास। फरहाद कहता है काश मेरे पास कोई शिफा होती, मैं तो खुद किसी की शिफा की तलब से दर बदर भटक रहा हूँ। फरहाद की बात सुनकर सिकंदर समझ जाता है ये किसी की मोहब्बत में यहाँ पर आया है। और फिर सिकंदर फरहाद से कहता है आखिर वो कौन लड़की थी जिससे तुम मोहब्बत करता था और तुम उसकी मोहब्बत में दीवाने हो गए। इस पे फरहाद कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन सिकंदर को ये पता नहीं कि फरहाद जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। आज भी फरहाद माही को उतना ही याद करता है जितने पहले याद करता था, उसके दिल से अभी तक माही की मोहब्बत खत्म नहीं हुई और फरहाद को इस बात का यकीन है कि एक न एक दिन माही को उसकी मोहब्बत का सच्ची यकीन आ जाएगा और फरहाद इसी दिन का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ चंदा जी रोमाना से कहती है अब मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, सिकंदर से कहो कि वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। मलक मुनीर को तुम अच्छी तरह से जानती हो, जिस बात की वो जिद कर ले उसको हासिल करके रहती है, अब मैं तुम्हारा हिफाजत नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रोमाना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो चंदा जी से कहती है आप क्या चाहती है। मैं चाहती हूँ कि अगर सिकंदर तुमसे शादी करना चाहती है तो इसमें मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर वो तुमसे शादी ना करे तो फिर मैं जो कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा और ये मेरी आखिरी फैसला है। दूसरी तरफ काजिम शाह के पास नाजिम आता है। नाजिम शाह कहता है मैंने कौन सी चूड़ियां पहन कर रखी है, मुझे अपना बदला लेना आता है, बस आप मुझे इजाजत दे दे। इसमें काजिम शाह कहता है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि इन मामलों से दूर रहो। नाजिम शाह कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और सब कुछ ठीक भी मैं ही करूंगा, बस आप सिर्फ एक बार मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है नहीं तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नाजिम शाह कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने दुश्मन से बदला लेना आता है। काजिम शाह नाजिम शाह को साफ इनकार कर देता है, तुम्हें तमाम मामलात से दूर रहोगे, जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा। नाजिम शाह बहुत गुस्से से अपने वालिद से कहता है बाबूजी आप जिन लोगों पर यकीन कर रहे हैं ये तैमूर के कातिलों को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तैमूर का कातिल कौन है, बस आप सिर्फ मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है नाजिम जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इन मामलात से दूर रहो, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है
मुझे मेरी तरीके से काम करने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पे काजिम शाह कहता है जो कुछ मैं कह रहा हूँ बस इन मामला से दूर रहो, मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूंगा। दूसरी तरफ रोमाना मलिक मुनीर से बहुत तंग आ चुकी है, इसलिए वो आखिरकार सिकंदर के पास पहुंच जाती है। रोमाना सिकंदर से कहती है अब मैं अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती और आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे अपना इज्जत बनाकर इस हवेली लेकर आएंगे। सिकंदर तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था। इस पे सिकंदर कहता है रोमाना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब सही वक्त नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं मासिन को बहुत जल्द मना लूंगा। इस पे रोमाना कहती है सिकंदर अब वक्त नहीं है, अब तुम्हें फैसला करना होगा। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे फरहाद और माही की मुलाकात तो ना हुई, लेकिन हाँ रोमाना की मुलाकात फरहाद से फिर से हुई। यहाँ पर माही भी सिकंदर की बच्चों का ख्याल रखने लगी है। माही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। सिकंदर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। माही अपनों की तरह मेरे बच्चों को प्यार कर रही है और बहुत अच्छी तरह से बच्चों का ख्याल रखती है। इसी तरह कुछ ही दिनों के बाद माही पर ये राज पाश होता है। रोमाना ने जो खत और तस्वीर सिकंदर को दी थी वही खत और तस्वीर माही के हाथ लग गई। तस्वीर देखते ही उसे रोमाना का ख्याल आने लगा, जिसने उसे दुआ करने को कहा था उसे भी ऐसी दहलीज मिल जाए। तब माही को सारा माजरा समझ में आ गया। माही को पता चल जाती है कि रोमाना और सिकंदर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ अमासन रो रो कर उसका बुरा हाल है। यूं ही तैमूर को याद करते हुए वो रोते रोते बेहोश हो गई। अभी वो इस दुनिया से जाएंगे नहीं, क्योंकि अब उसे बहुत से काम निपटाने हैं। दूसरी तरफ रोमाना वो तो फरहाद से मिलकर जैसे पागल हो रही हो। वो जान गई कि फरहाद कोई चोर चक्का नहीं है, फरहाद तो एक दीवाना है। इसलिए वो अपने वालिदा से इसरार करने लगी कि उसे फरहाद से दुआ करवानी है। और आखिरकार वो फरहाद से मिलने के लिए उसी दरगाह में जाती है और फरहाद को मारे मारे ढूंढ रही है। उसने आकर फूल चढ़ाए और ज़ारो कतार रोने लगी। और जैसे ही रोमाना की नजर फरहाद पर पड़ जाती है उसके पास जाकर बैठती है। फरहाद भी रोमाना को देखकर हैरान है कि न जाने ये मेरे पास क्या करने आई। रोमाना कहती है फरहाद मुझे आपसे दुआ करवानी है और इसी बात पर इसरार करने लगी। फरहाद कहता है मैं सच कहूँ मुझे तो दुआ नहीं करने आती, लेकिन अगर तुम्हें इससे तसल्ली मिलती है तो ठीक है, जाओ, आज से मेरी दुआ तुम्हारे हक में है। ये सुनकर रोमाना की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात की अंदाजा है कि इस दीवाने की दुआ में कितनी तासीर रखी है जो कि कोई नहीं जानता। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी आंखों में इतनी दर्द हो। और फरहाद यूं ही उठकर वहाँ से चला जाता है। फरहाद से दुआ करवाने के बाद रोमाना को तो जैसे तसल्ली हो गई हो कि हाँ मुझे सिकंदर सा ही मिल जाएंगे, मैं सिकंदर को पालूंगी। हालांकि रोमाना की शादी सिकंदर के साथ जैसे नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी फरहाद से दुआ करवाने के बाद उसे जैसे सुकून सा मिल गया हो। एक तरफ फरहाद ने रोमाना के लिए दुआ तो कर डाली, तो दूसरी तरफ माही का दिल रोमाना और सिकंदर के लिए मुंह हो रहा है। वो अब सच्ची मोहब्बत करने वाली दिल को अच्छी तरह से समझ सकती है। रोमाना के खत पढ़ने के बाद माही को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि माही सिकंदर से रोमाना के मुताल्लिक बात करे, यूं ही सिकंदर और रोमाना की बात भी आगे बढ़ने लगेगी, क्योंकि इन दोनों की शादी तो होके ही रहनी है। और दूसरी तरफ फरहाद से भी लोग दवाई करवाने लगेगी। फरहाद को खुद मालूम नहीं कि उसकी दुआ में क्या तासीर रखी है। दूसरी तरफ अमासन फकीरों में खाना बांटने के लिए दरगाह जाती है और जैसे ही उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है तो उसे देखते ही रह जाती है और फरहाद के लिए खाना लेकर उसके पास जाती है। अमासन फरहाद को देखकर कहती है मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें मेरा बेटा तैमूर मुझे नजर आया। फरहाद बहुत गौर से अमासन की तरफ देखता है। अमासन कहती है आखिर ऐसी क्या बात है, जब भी मैं फकीरों में खाना बांटने के लिए आती हूँ मैं तुम्हें अक्सर यहाँ देखती हूँ, तुम मेरे साथ हवेली चलो। ये बात सुनकर फरहाद की आंखें खुली की खुली रह जाती है और बहुत गौर से अमासन की तरफ देखता है। और जब फरहाद वहाँ से जाने लगता है तो अमासन उसके हाथ में खाना देती है। फरहाद तो खाना लेता है लेकिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चंदा जी बहुत गुस्सा होकर रोमाना को कहती है रोमाना फैसला तुम्हें करना है, अगर सिकंदर तुम्हें यहाँ से लेकर ना गया तो तुम वो कुछ करोगी जो मैं कहूँगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मलिक मुनीर कितनी जिद्दी है, उसे कोई चीज पसंद नहीं आती। अगर सिकंदर तुमसे शादी नहीं करता फिर जो कुछ मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। इस पर रोमाना कहती है आप ऐसा क्यों कह रही हो, सिकंदर मुझसे शादी जरूर करेगा। और फिर चंदा जी कहती है या तो मोहब्बत और शादी के वादे तो अक्सर लोग करते हैं लेकिन कोई निभाते नहीं। रोमाना कहती है मुझे यकीन है सिकंदर मुझसे जरूर शादी करेगा, आप परेशान मत हो। दूसरी तरफ सिकंदर जब इस बात का जिक्र घर में करता है अमासन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। अभी तो मेरे बेटे की खबर की मिट्टी भी खुश नहीं हुई और तुम सर पर सेरे बांधना चाहते हो। अमासन ऐसी बात नहीं, आप समझ नहीं रही। अमासन कहती है मैं क्या समझू, आखिर तुम समझाना क्या चाहते हो, जो तुम बता रहे हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो लड़की कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। सिकंदर जब अमासन का ये रवैया देखता है तो उसे यकीन नहीं आता। उसे लगता था कि अमासन सब कुछ जान जाएगी। और फिर सिकंदर कहता है मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ उससे। दूसरी तरफ नाहिद आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि नाहिद को भी यकीन होने लगा है कि फरहाद मर चुका है। फरहाद की माँ नाहिद के पास आकर कहती है मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो, लेकिन शायद नसीब में ऐसा नहीं था। नाहिद ये सुनकर रोने लगती है और उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ फरहाद फकीर बाबा से कहते हैं क्या आपने भी किसी से मोहब्बत की है। ये बात सुनकर फकीर बाबा हैरान हो कि फरहाद की तरफ देखते हैं और आंखों से बेअख्तियार आंसू आ जाते हैं। और फिर कहता है मोहब्बत रोग ही ऐसा है जिसको लग जाए जीते जी इंसान मर जाता है। ये बात सुनकर फरहाद कहता है मैं भी हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि इस दुनिया की मोहब्बत को भूल जाऊँ,
लेकिन क्या करूँ, जब आंखें बंद करता हूँ तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। फकीर बाबा फरहाद को समझाने की कोशिश करता है ये दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, इंसान को हकीकी मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरी तरफ नूरा बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जब दिलावर नूरी को देखता है तो कहता है खैरियत तो है आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट। तो नूरा कहता है दिलावर बात ही ऐसी है, पहले आप बैठ जाए मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। लेकिन दिलावर जिद करता है नहीं, आप मुझे अभी के अभी बताए। और फिर नूरा कहता है तुम्हें पता है फरहाद जिंदा है। ये बात सुनकर दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा, ये सच है, फरहाद जिंदा है। आप जल्दी से मुझे बताएं फरहाद कहाँ है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ फकीर बाबा आखिरकार फरहाद की जिद करने पर अपने वाला रूप दे ही देती है और फरहाद को कुछ नसीहतें भी करते हैं। ये दुनियादार का नहीं, ये तो अल्लाह वाले का रूप है। तुम्हें अब दुनिया को भूलना होगा और इस रूप में रहकर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। ये बात सुनकर फरहाद फकीर बाबा से वादा करता है जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाला बनकर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ फकीरा सजल से कहती है माही के साथ अच्छा नहीं हुआ, वो तो बहुत मासूम थे, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर सजल कहती है जो कुछ माही के साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, उसने जो कुछ फरहाद के साथ किया था उसकी बददुआ का ही तो नतीजा है, माही के साथ ऐसा ही होना था। फकीरा कहती है क्यों ऐसी बातें करती हो, दीवारों की भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत ही बुरा हो सकता है। इस पे सजल कहती है मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि माही मासूम नहीं है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है, आइंदा मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहती। फकीरा कहती है सजल अपने काम से काम रखो, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन बड़े लोगों के मामलात में बात मत किया करो। दूसरी तरफ रोमाना बहुत परेशान होकर अपनी माँ से कहती है मैं सिकंदर की बगैर नहीं रह सकती, आखिर मैं क्या करूँ। इसके जवाब में चंदा जी रोमाना को कहती है मैंने तो तुम्हें पहले भी बता दिया था वो तुमसे शादी कभी भी नहीं करेगा, यहाँ जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की दावी ही करता है, कोई घर नहीं बसाता और हम जैसे औरतों का घर नहीं होता। दूसरी तरफ माही फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद क्यों जिद कर रहे हो, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन होती है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी हर बात मानोगे। फरहाद प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। फरहाद कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, बाकी तुम जो कुछ कहो। माही कहती है फरहाद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसी इज्जत में नहीं दे सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फरहाद साफ इनकार कर देता है। फरहाद कहता है अब मेरा जीना मरना इसी जगह पर है, अब मैं वापसी का रास्ता भी भूल चुका हूँ, अगर याद है तो सिर्फ तुम्हारा नाम, इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। माही फरहाद को बार बार कहती है लेकिन फरहाद साहब इनकार कर देता है। माही बहुत ज्यादा परेशान होती है। तैमूर की मौत के बाद उसे यही लगता है कि शायद ये सब कुछ फरहाद की बददुआ की वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद से मिलने के लिए उसी दरगाह में जाता है और फरहाद से कहता है जुगियों की जुग कभी खत्म नहीं होती, अलबत्ता रोग लग जाए तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। सुना है कुछ और भी बीमार है जो अपने तबीब की तलाश में यहाँ पर चले आते हैं, आखिर ऐसी कौन सी शिफा है तुम्हारे पास। फरहाद कहता है काश मेरे पास कोई शिफा होती, मैं तो खुद किसी की शिफा की तलब से दर बदर भटक रहा हूँ। फरहाद की बात सुनकर सिकंदर समझ जाता है ये किसी की मोहब्बत में यहाँ पर आया है। और फिर सिकंदर फरहाद से कहता है आखिर वो कौन लड़की थी जिससे तुम मोहब्बत करता था और तुम उसकी मोहब्बत में दीवाने हो गए। इस पे फरहाद कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन सिकंदर को ये पता नहीं कि फरहाद जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। आज भी फरहाद माही को उतना ही याद करता है जितने पहले याद करता था, उसके दिल से अभी तक माही की मोहब्बत खत्म नहीं हुई और फरहाद को इस बात का यकीन है कि एक न एक दिन माही को उसकी मोहब्बत का सच्ची यकीन आ जाएगा और फरहाद इसी दिन का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ चंदा जी रोमाना से कहती है अब मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, सिकंदर से कहो कि वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। मलक मुनीर को तुम अच्छी तरह से जानती हो, जिस बात की वो जिद कर ले उसको हासिल करके रहती है, अब मैं तुम्हारा हिफाजत नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रोमाना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो चंदा जी से कहती है आप क्या चाहती है। मैं चाहती हूँ कि अगर सिकंदर तुमसे शादी करना चाहती है तो इसमें मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर वो तुमसे शादी ना करे तो फिर मैं जो कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा और ये मेरी आखिरी फैसला है। दूसरी तरफ काजिम शाह के पास नाजिम आता है। नाजिम शाह कहता है मैंने कौन सी चूड़ियां पहन कर रखी है, मुझे अपना बदला लेना आता है, बस आप मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि इन मामलों से दूर रहो। नाजिम शाह कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और सब कुछ ठीक भी मैं ही करूंगा, बस आप सिर्फ एक बार मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है नहीं तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नाजिम शाह कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने दुश्मन से बदला लेना आता है। काजिम शाह नाजिम शाह को साफ इनकार कर देता है, तुम्हें तमाम मामलात से दूर रहोगे, जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा। नाजिम शाह बहुत गुस्से से अपने वालिद से कहता है बाबूजी आप जिन लोगों पर यकीन कर रहे हैं ये तैमूर के कातिलों को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तैमूर का कातिल कौन है, बस आप सिर्फ मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है नाजिम जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इन मामलात से दूर रहो, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है मुझे मेरी तरीके से काम करने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पे काजिम शाह कहता है जो कुछ मैं कह रहा हूँ बस इन मामलात से दूर रहो,
मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूंगा। दूसरी तरफ रोमाना मलक मुनीर से बहुत तंग आ चुकी है, इसलिए वो आखिरकार सिकंदर के पास पहुंच जाती है। रोमाना सिकंदर से कहती है, अब मैं अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती और आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे अपना इज्जत बनाकर इस हवेली लेकर आएंगे। सिकंदर तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था। इस पे सिकंदर कहता है, रोमाना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब सही वक्त नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं मासूम को बहुत जल्द मना लूंगा। इस पे रोमाना कहती है, सिकंदर अब वक्त नहीं है, अब तुम्हें फैसला करना होगा। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे फरहाद और माही की मुलाकात तो ना हुई, लेकिन हाँ रोमाना की मुलाकात फरहाद से फिर से हुई। यहाँ पर माही भी सिकंदर के बच्चों का ख्याल रखने लगी है। माही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। सिकंदर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। माही अपनों की तरह मेरे बच्चों को प्यार कर रही है और बहुत अच्छी तरह से बच्चों का ख्याल रखती है। इसी तरह कुछ ही दिनों के बाद माही पर ये राज पाश होता है। रोमाना ने जो खत और तस्वीर सिकंदर को दी थी वही खत और तस्वीर माही के हाथ लग गई। तस्वीर देखते ही उसे रोमाना का ख्याल आने लगा। जिसने उसे दुआ करने को कहा था उसे भी ऐसी दहलीज मिल जाए। तब माही को सारा माजरा समझ में आ गया। माही को पता चल जाती है कि रोमाना और सिकंदर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ अमासेन रो रो कर उसका बुरा हाल है। यूं ही तैमूर को याद करते हुए वो रोते रोते बेहोश हो गई। अभी वो इस दुनिया से जाएंगे नहीं क्योंकि अब उसे बहुत से काम निपटाने हैं। दूसरी तरफ रोमाना वो तो फरहाद से मिलकर जैसे पागल हो रही हो। वो जान गई कि फरहाद कोई चोर चक्का नहीं है, फरहाद तो एक दीवाना है। इसलिए वो अपने वालिदा से इसरार करने लगी कि उसे फरहाद से दुआ करवानी है। और आखिरकार वो फरहाद से मिलने के लिए उसी दरगाह में जाती है और फरहाद को मारे मारे ढूंढ रही है। उसने आकर फूल चढ़ाए और ज़ारो कतार रोने लगी। और जैसे ही रोमाना की नजर फरहाद पर पड़ जाती है उसके पास जाकर बैठती है। फरहाद भी रोमाना को देखकर हैरान है कि न जाने ये मेरे पास क्या करने आई। रोमाना कहती है, फरहाद मुझे आपसे दुआ करवानी है, और इसी बात पर इसरार करने लगी। फरहाद कहता है, मैं सच कहूँ मुझे तो दुआ नहीं करने आती, लेकिन अगर तुम्हें इससे तसल्ली मिलती है तो ठीक है, जाओ, आज से मेरी दुआ तुम्हारे हक में है। ये सुनकर रोमाना की आंखें नम हो जाती है क्योंकि उसे इस बात की अंदाजा है कि इस दीवाने की दुआ में कितनी तासीर रखी है जो कि कोई नहीं जानता। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी आंखों में इतनी दर्द हो। और फरहाद यूं ही उठ कर वहाँ से चला जाता है। फरहाद से दुआ करवाने के बाद रोमाना को तो जैसी तसल्ली हो गई हो कि हाँ मुझे सिकंदर सा ही मिल जाएंगे, मैं सिकंदर को पालूंगी। हालांकि रोमाना की शादी सिकंदर के साथ जैसे नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी फरहाद से दुआ करवाने के बाद उसे जैसे सुकून सा मिल गया हो। एक तरफ फरहाद ने रोमाना के लिए दुआ तो कर डाली, तो दूसरी तरफ माही का दिल रोमाना और सिकंदर के लिए मुंह हो रहा है। वो अब सच्ची मोहब्बत करने वाली दिल को अच्छी तरह से समझ सकती है। रोमाना के खत पढ़ने के बाद माही को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि माही सिकंदर से रोमाना के मुताल्लिक बात करे। यूं ही सिकंदर और रोमाना की बात भी आगे बढ़ने लगेगी क्योंकि इन दोनों की शादी तो होके ही रहनी है। और दूसरी तरफ फरहाद से भी लोग दवाई करवाने लगेगी। फरहाद को खुद मालूम नहीं कि उसकी दुआ में क्या तासीर रखी है। दूसरी तरफ अमासिन फकीरों में काना बांटने के लिए दरगाह जाती है और जैसे ही उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है तो उसे देखते ही रह जाती है और फरहाद के लिए काना लेकर उसके पास जाती है। अमासिन फरहाद को देखकर कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें मेरा बेटा तैमूर मुझे नजर आया। फरहाद बहुत गौर से अमासिन की तरफ देखता है। अमासिन कहती है, आखिर ऐसी क्या बात है, जब भी मैं फकीरों में काना बांटने के लिए आती हूँ मैं तुम्हें अक्सर यहाँ देखती हूँ, तुम मेरे साथ हवेली चलो। ये बात सुनकर फरहाद की आंखें खुली की खुली रह जाती है और बहुत गौर से अमासिन की तरफ देखता है। और जब फरहाद वहाँ से जाने लगता है तो अमासिन उसके हाथ में काना देती है। फरहाद तो काना लेता है लेकिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चंदा जी बहुत गुस्सा होकर रोमाना को कहती है, रोमाना फैसला तुम्हें करना है, अगर सिकंदर तुम्हें यहाँ से लेकर ना गया तो तुम वो कुछ करोगी जो मैं कहूँगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मलिक मुनीर कितनी जिद्दी है, उसे कोई चीज पसंद नहीं आती। अगर सिकंदर तुमसे शादी नहीं करता तो फिर जो कुछ मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। इस पर रोमाना कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हो, सिकंदर मुझसे शादी जरूर करेगा। और फिर चंदा जी कहती है, या तो मोहब्बत और शादी के वादे तो अक्सर लोग करते हैं लेकिन कोई निभाती नहीं। रोमाना कहती है, मुझे यकीन है सिकंदर मुझसे जरूर शादी करेगा, आप परेशान मत हो। दूसरी तरफ सिकंदर जब इस बात का जिक्र घर में करता है अमासिन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। अभी तो मेरे बेटे की कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं हुई और तुम सर पर सेरे बांधना चाहते हो। अमासिन ऐसी बात नहीं, आप समझ नहीं रही। अमासिन कहती है, मैं क्या समझू, आखिर तुम समझाना क्या चाहते हो, जो तुम बता रहे हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो लड़की कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। सिकंदर जब अमासिन का ये रवैया देखता है तो उसे यकीन नहीं आता। उसे लगता था कि अमासिन सब कुछ जान जाएगी। और फिर सिकंदर कहता है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ उससे। दूसरी तरफ नाहिद आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देती है क्योंकि नाहिद को भी यकीन होने लगा है कि फरहाद मर चुका है। फरहाद की माँ नाहिद के पास आकर कहती है, मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो, लेकिन शायद नसीब में ऐसा नहीं था। नाहिद ये सुनकर रोने लगती है और उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ फरहाद फकीर बाबा से कहते हैं, क्या आपने भी किसी से मोहब्बत की है। ये बात सुनकर फकीर बाबा हैरान हो कि फरहाद की तरफ देखते हैं और आंखों से बेअख्तियार आंसू आ जाते हैं। और फिर कहता है, मोहब्बत रोग ही ऐसा है जिसको लग जाए जीते जी इंसान मर जाता है। ये बात सुनकर फरहाद कहता है, मैं भी हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि इस दुनिया की मोहब्बत को भूल जाऊँ, लेकिन क्या करूं, जब आंखें बंद करता हो तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। फकीर बाबा फरहाद को समझाने की कोशिश करता है, ये दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, इंसान को हकीकी मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरी तरफ नूरा बहुत ही ज्यादा खुश होता है
जब दिलावर नूरी को देखता है तो कहता है खैरियत तो है, खैरियत तो है, आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट। तो नूरा कहता है दिलावर बात ही ऐसी है, पहले आप बैठ जाए, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। लेकिन दिलावर जिद करता है नहीं, आप मुझे अभी के भी बताए। और फिर नूरा कहता है तुम्हें पता है फरहाद जिंदा है। ये बात सुनकर दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा, ये सच है, फरहाद जिंदा है। आप जल्दी से मुझे बताएं फरहाद कहाँ है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ फकीर बाबा आखिरकार फरहाद की जिद करने पर अपने वाला रूप दे ही देती है और फरहाद को कुछ नसीहतें भी करते हैं। ये दुनियादार का नहीं, ये तो अल्लाह वाले का रूप है, तुम्हें अब दुनिया को भूलना होगा और इस रूप में रहकर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। ये बात सुनकर फरहाद फकीर बाबा से वादा करता है जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाला बनकर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ फकीरा सजल से कहती है माही के साथ अच्छा नहीं हुआ, वो तो बहुत मासूम थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर सजल कहती है जो कुछ माही के साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, उसने जो कुछ फरहाद के साथ किया था उसकी बददुआ का ही तो नतीजा है, माही के साथ ऐसा ही होना था। फकीरा कहती है क्यों ऐसी बातें करती हो, दीवारों की भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत ही बुरा हो सकता है। इसमें सजल कहती है मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि माही मासूम नहीं है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है, आइंदा मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहती। फकीरा कहती है सजल अपने काम से काम रखो, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन बड़े लोगों के मामलात में बात मत किया करो। दूसरी तरफ रोमाना बहुत परेशान होकर अपनी माँ से कहती है मैं सिकंदर की बगैर नहीं रह सकती, आखिर मैं क्या करूँ। इसके जवाब में चंदा जी रोमाना को कहती है मैंने तो तुम्हें पहले भी बता दिया था वो तुमसे शादी कभी भी नहीं करेगा, यहाँ जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की दावी ही करता है, कोई घर नहीं बसाता और हम जैसे औरतों का घर नहीं होता। दूसरी तरफ माही फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद क्यों जिद कर रहे हो, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन होती है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी हर बात मानोगे। फरहाद प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। फरहाद कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, बाकी तुम जो कुछ कहो। माही कहती है फरहाद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसी इज्जत में नहीं दे सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फरहाद साफ इनकार कर देता है। फरहाद कहता है अब मेरा जीना मरना इसी जगह पर है, अब मैं वापसी का रास्ता भी भूल चुका हूँ, अगर याद है तो सिर्फ तुम्हारा नाम, इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। माही फरहाद को बार बार कहती है लेकिन फरहाद साहब इनकार कर देता है। माही बहुत ज्यादा परेशान होती है। तैमूर की मौत के बाद उसे यही लगता है कि शायद ये सब कुछ फरहाद की बददुआ की वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद से मिलने के लिए उसी दरगाह में जाता है और फरहाद से कहता है जुगियों की जुग कभी खत्म नहीं होती, अलबत्ता रोग लग जाए तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। सुना है कुछ और भी बीमार है जो अपने तबीब की तलाश में यहाँ पर चले आते हैं, आखिर ऐसी कौन सी शिफा है तुम्हारे पास। फरहाद कहता है काश मेरे पास कोई शिफा होती, मैं तो खुद किसी की शिफा की तलब से दर बदर भटक रहा हूँ। फरहाद की बात सुनकर सिकंदर समझ जाता है ये किसी की मोहब्बत में यहाँ पर आया है। और फिर सिकंदर फरहाद से कहता है आखिर वो कौन लड़की थी जिससे तुम मोहब्बत करता था और तुम उसकी मोहब्बत में दीवाने हो गए। इस पे फरहाद कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन सिकंदर को ये पता नहीं कि फरहाद जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। आज भी फरहाद माही को उतना ही याद करता है जितने पहले याद करता था, उसके दिल से अभी तक माही की मोहब्बत खत्म नहीं हुई और फरहाद को इस बात का यकीन है कि एक न एक दिन माही को उसकी मोहब्बत का सच्ची यकीन आ जाएगा और फरहाद इसी दिन का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ चंदा जी रोमाना से कहती अब मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, सिकंदर से कहो कि वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। फरक मुनीर को तुम अच्छी तरह से जानती हो, जिस बात की वो जिद कर ले उसको हासिल करके रहती है, अब मैं तुम्हारा हिफाजत नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रोमाना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो चंदा जी से कहती है आप क्या चाहती है। मैं चाहती हूँ कि अगर सिकंदर तुमसे शादी करना चाहती है तो इसमें मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर वो तुमसे शादी ना करे तो फिर मैं जो कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा और ये मेरी आखिरी फैसला है। दूसरी तरफ काजिम शाह के पास नाजिम आता है। नाजिम शाह कहता है मैंने कौन सी चूड़ियां पहन कर रखी है, मुझे अपना बदला लेना आता है, बस आप मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि इन मामलों से दूर रहो। नाजिम शाह कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और सब कुछ ठीक भी मैं ही करूंगा, बस आप सिर्फ एक बार मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है नहीं तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नाजिम शाह कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने दुश्मन से बदला लेना आता है। काजिम शाह नाजिम शाह को साफ इनकार कर देता है, तुम्हें तमाम मामलों से दूर रहोगे, जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा। नाजिम शाह बहुत गुस्से से अपने वालिद से कहता है बाबूजी आप जिन लोगों पर यकीन कर रहे हैं ये तैमूर के कातिलों को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तैमूर का कातिल कौन है, बस आप सिर्फ मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है नाजिम जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इन मामलात से दूर रहो, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है मुझे मेरी तरीके से काम करने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पे काजिम शाह कहता है जो कुछ मैं कह रहा हूँ बस इन मामलात से दूर रहो,
मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूंगा। दूसरी तरफ रोमाना मलक मुनीर से बहुत तंग आ चुकी है, इसलिए वो आखिरकार सिकंदर के पास पहुंच जाती है। रोमाना सिकंदर से कहती है, अब मैं अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती और आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे अपना इज्जत बनाकर इस हवेली लेकर आएंगे। सिकंदर, तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था। इस पे सिकंदर कहता है, रोमाना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब सही वक्त नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं मासूम को बहुत जल्द मना लूंगा। इस पे रोमाना कहती है, सिकंदर अब वक्त नहीं है, अब तुम्हें फैसला करना होगा। इस एपिसोड के आगाज में आप लोग देखेंगे फरहाद और माही की मुलाकात तो ना हुई, लेकिन हाँ रोमाना की मुलाकात फरहाद से फिर से हुई। यहाँ पर माही भी सिकंदर की बच्चों का ख्याल रखने लगी है। माही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही है। सिकंदर ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। माही अपनों की तरह मेरे बच्चों को प्यार कर रही है और बहुत अच्छी तरह से बच्चों का ख्याल रखती है। इसी तरह कुछ ही दिनों के बाद माही पर ये राज पाश होता है। रोमाना ने जो खत और तस्वीर सिकंदर को दी थी, वही खत और तस्वीर माही के हाथ लग गई। तस्वीर देखते ही उसे रोमाना का ख्याल आने लगा, जिसने उसे दुआ करने को कहा था उसे भी ऐसी दहलीज मिल जाए। तब माही को सारा माजरा समझ में आ गया। माही को पता चल जाती है कि रोमाना और सिकंदर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। दूसरी तरफ अमासन रो रो कर उसका बुरा हाल है। यूं ही तैमूर को याद करते हुए वो रोते रोते बेहोश हो गई। अभी वो इस दुनिया से जाएंगे नहीं, क्योंकि अब उसे बहुत से काम निपटाने हैं। दूसरी तरफ रोमाना वो तो फरहाद से मिलकर जैसे पागल हो रही हो। वो जान गई कि फरहाद कोई चोर चक्का नहीं है, फरहाद तो एक दीवाना है। इसलिए वो अपने वालिदा से इसरार करने लगी कि उसे फरहाद से दुआ करवानी है। और आखिरकार वो फरहाद से मिलने के लिए उसी दरगाह में जाती है और फरहाद को मारे मारे ढूंढ रही है। उसने आकर फूल चढ़ाए और ज़ारो कतार रोने लगी। और जैसे ही रोमाना की नजर फरहाद पर पड़ जाती है, उसके पास जाकर बैठती है। फरहाद भी रोमाना को देखकर हैरान है कि न जाने ये मेरे पास क्या करने आई। रोमाना कहती है, फरहाद मुझे आपसे दुआ करवानी है, और इसी बात पर इसरार करने लगी। फरहाद कहता है, मैं सच कहूँ मुझे तो दुआ नहीं करने आती, लेकिन अगर तुम्हें इससे तसल्ली मिलती है तो ठीक है, जाओ, आज से मेरी दुआ तुम्हारे हक में है। ये सुनकर रोमाना की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उसे इस बात की अंदाजा है कि इस दीवाने की दुआ में कितनी तासीर रखी है, जो कि कोई नहीं जानता। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी आंखों में इतनी दर्द हो। और फरहाद यूं ही उठकर वहाँ से चला जाता है। फरहाद से दुआ करवाने के बाद रोमाना को तो जैसे तसल्ली हो गई हो कि हाँ, मुझे सिकंदर सा ही मिल जाएंगे, मैं सिकंदर को पालूंगी। हालांकि रोमाना की शादी सिकंदर के साथ जैसे नामुमकिन सा है, लेकिन फिर भी फरहाद से दुआ करवाने के बाद उसे जैसे सुकून सा मिल गया हो। एक तरफ फरहाद ने रोमाना के लिए दुआ तो कर डाली, तो दूसरी तरफ माही का दिल रोमाना और सिकंदर के लिए मुंह हो रहा है। वो अब सच्ची मोहब्बत करने वाली दिल को अच्छी तरह से समझ सकती है। रोमाना के खत पढ़ने के बाद माही को अच्छी तरह से अंदाजा हो गया। और यहाँ पर ये भी हो सकता है कि माही सिकंदर से रोमाना के मुताल्लिक बात करे। यूं ही सिकंदर और रोमाना की बात भी आगे बढ़ने लगेगी, क्योंकि इन दोनों की शादी तो होके ही रहनी है। और दूसरी तरफ फरहाद से भी लोग दवाई करवाने लगेगी। फरहाद को खुद मालूम नहीं कि उसकी दुआ में क्या तासीर रखी है। दूसरी तरफ अमासन फकीरों में काना बांटने के लिए दरगाह जाती है, और जैसे ही उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है तो उसे देखते ही रह जाती है और फरहाद के लिए काना लेकर उसके पास जाती है। अमासन फरहाद को देखकर कहती है, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम्हें मेरा बेटा तैमूर मुझे नजर आया। फरहाद बहुत गौर से अमासन की तरफ देखता है। अमासन कहती है, आखिर ऐसी क्या बात है, जब भी मैं फकीरों में काना बांटने के लिए आती हूँ मैं तुम्हें अक्सर यहाँ देखती हूँ, तुम मेरे साथ हवील चलो। ये बात सुनकर फरहाद की आंखें खुली की खुली रह जाती है और बहुत गौर से अमासन की तरफ देखता है। और जब फरहाद वहाँ से जाने लगता है तो अमासन उसके हाथ में काना देती है। फरहाद तो काना लेता है लेकिन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ चंदा जी बहुत गुस्सा होकर रोमाना को कहती है, रोमाना फैसला तुम्हें करना है, अगर सिकंदर तुम्हें यहाँ से लेकर ना गया तो तुम वो कुछ करोगी जो मैं कहूँगी। और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मलिक मुनीर कितनी जिद्दी है, उसे कोई चीज पसंद नहीं आती। अगर सिकंदर तुमसे शादी नहीं करता तो फिर जो कुछ मैं कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। इस पर रोमाना कहती है, आप ऐसा क्यों कह रही हो, सिकंदर मुझसे शादी जरूर करेगा। और फिर चंदा जी कहती है, या तो मोहब्बत और शादी के वादे तो अक्सर लोग करते हैं लेकिन कोई निभाती नहीं। रोमाना कहती है, मुझे यकीन है सिकंदर मुझसे जरूर शादी करेगा, आप परेशान मत हो। दूसरी तरफ सिकंदर जब इस बात का जिक्र घर में करता है, अमासन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। अभी तो मेरे बेटे की खबर की मिट्टी भी खुश नहीं हुई और तुम सर पर सेरे बांधना चाहते हो। अमासन ऐसी बात नहीं, आप समझ नहीं रही। अमासन कहती है, मैं क्या समझू, आखिर तुम समझाना क्या चाहते हो, जो तुम बता रहे हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो लड़की कभी भी इस घर की बहू नहीं बन सकती। सिकंदर जब अमासन का ये रवैया देखता है तो उसे यकीन नहीं आता। उसे लगता था कि अमासन सब कुछ जान जाएगी। और फिर सिकंदर कहता है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ उससे। दूसरी तरफ नाहिद आखिरकार शादी के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि नाहिद को भी यकीन होने लगा है कि फरहाद मर चुका है। फरहाद की माँ नाहिद के पास आकर कहती है, मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम मेरी बहू बनो, लेकिन शायद नसीब में ऐसा नहीं था। नाहिद ये सुनकर रोने लगती है और उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ फरहाद फकीर बाबा से कहते हैं, क्या आपने भी किसी से मोहब्बत की है। ये बात सुनकर फकीर बाबा हैरान हो कि फरहाद की तरफ देखते हैं और आंखों से बेअख्तियार आंसू आ जाते हैं। और फिर कहता है, मोहब्बत रोग ही ऐसा है जिसको लग जाए जीते जी इंसान मर जाता है। ये बात सुनकर फरहाद कहता है, मैं भी हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि इस दुनिया की मोहब्बत को भूल जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, जब आंखें बंद करता हो तो उसका चेहरा सामने आ जाता है। फकीर बाबा फरहाद को समझाने की कोशिश करता है, ये दुनिया की मोहब्बत आर्जी मोहब्बत है, इंसान को हकीकी मोहब्बत करनी चाहिए। दूसरी तरफ नूरा बहुत ही ज्यादा खुश होता है
जब दिलावर नूरी को देखता है तो कहता है खैरियत तो है आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट। तो नूरा कहता है दिलावर बात ही ऐसी है, पहले आप बैठ जाए मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। लेकिन दिलावर जिद करता है नहीं आप मुझे अभी के अभी बताए। और फिर नूरा कहता है तुम्हें पता है फरहाद जिंदा है। ये बात सुनकर दिलावर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। नहीं मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा, ये सच है फरहाद जिंदा है। आप जल्दी से मुझे बताएं फरहाद कहाँ है, मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ फकीर बाबा आखिरकार फरहाद की जिद करने पर अपने वाला रूप दे ही देती है और फरहाद को कुछ नसीहतें भी करते हैं। ये दुनियादार का नहीं, ये तो अल्लाह वाले का रूप है। तुम्हें अब दुनिया को भूलना होगा और इस रूप में रहकर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में भी सोचना होगा। ये बात सुनकर फरहाद फकीर बाबा से वादा करता है जैसे आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, मैं अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वाला बनकर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ फकीरा सजल से कहती है माही के साथ अच्छा नहीं हुआ, वो तो बहुत मासूम थी, उसके साथ बहुत बुरा हुआ। ये सुनकर सजल कहती है जो कुछ माही के साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, उसने जो कुछ फरहाद के साथ किया था उसकी बददुआ का ही तो नतीजा है, माही के साथ ऐसा ही होना था। फकीरा कहती है क्यों ऐसी बातें करती हो, दीवारों की भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत ही बुरा हो सकता है। इसमें सजल कहती है मुझे किसी का डर नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि माही मासूम नहीं है, उसके साथ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है, आइंदा मैं ऐसी बात नहीं सुनना चाहती। फकीरा कहती है सजल अपने काम से काम रखो, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि इन बड़े लोगों के मामलात में बात मत किया करो। दूसरी तरफ रोमाना बहुत परेशान होकर अपनी माँ से कहती है मैं सिकंदर की बगैर नहीं रह सकती, आखिर मैं क्या करूँ। इसके जवाब में चंदा जी रोमाना को कहती है मैंने तो तुम्हें पहले भी बता दिया था वो तुमसे शादी कभी भी नहीं करेगा, यहाँ जो भी आता है सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की दावी ही करता है, कोई घर नहीं बसाता और हम जैसे औरतों का घर नहीं होता। दूसरी तरफ माही फरहाद से मिलने के लिए दरगाह जाती है। फरहाद क्यों जिद कर रहे हो, जिद तो मोहब्बत की दुश्मन होती है, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो फिर मेरी हर बात मानोगे। फरहाद प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। फरहाद कहता है मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, बाकी तुम जो कुछ कहो। माही कहती है फरहाद तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें ऐसी इज्जत में नहीं दे सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान होंगे, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन फरहाद साफ इनकार कर देता है। फरहाद कहता है अब मेरा जीना मरना इसी जगह पर है, अब मैं वापसी का रास्ता भी भूल चुका हूँ, अगर याद है तो सिर्फ तुम्हारा नाम, इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं। माही फरहाद को बार बार कहती है लेकिन फरहाद साहब इनकार कर देता है। माही बहुत ज्यादा परेशान होती है। तैमूर की मौत के बाद उसे यही लगता है कि शायद ये सब कुछ फरहाद की बददुआ की वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद से मिलने के लिए उसी दरगाह में जाता है और फरहाद से कहता है जुगियों की जुग कभी खत्म नहीं होती, अलबत्ता रोग लग जाए तो जिंदगी भर साथ निभाते हैं। सुना है कुछ और भी बीमार है जो अपने तबीब की तलाश में यहाँ पर चले आते हैं, आखिर ऐसी कौन सी शिफा है तुम्हारे पास। फरहाद कहता है काश मेरे पास कोई शिफा होती, मैं तो खुद किसी की शिफा की तलब से दर बदर भटक रहा हूँ। फरहाद की बात सुनकर सिकंदर समझ जाता है ये किसी की मोहब्बत में यहाँ पर आया है। और फिर सिकंदर फरहाद से कहता है आखिर वो कौन लड़की थी जिससे तुम मोहब्बत करता था और तुम उसकी मोहब्बत में दीवाने हो गए। इस पे फरहाद कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन सिकंदर को ये पता नहीं कि फरहाद जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो लड़की कोई और नहीं बल्कि माही है। आज भी फरहाद माही को उतना ही याद करता है जितने पहले याद करता था, उसके दिल से अभी तक माही की मोहब्बत खत्म नहीं हुई और फरहाद को इस बात का यकीन है कि एक न एक दिन माही को उसकी मोहब्बत का सच्ची यकीन आ जाएगा और फरहाद इसी दिन का इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ चंदा जी रोमाना से कहती अब मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, सिकंदर से कहो कि वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाए। मलक मुनीर को तुम अच्छी तरह से जानती हो, जिस बात की वो जिद कर ले उसको हासिल करके रहते हैं, अब मैं तुम्हारा हिफाजत नहीं कर सकती। ये बात सुनकर रोमाना बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो चंदा जी से कहती है आप क्या चाहती है। मैं चाहती हूँ कि अगर सिकंदर तुमसे शादी करना चाहती है तो इसमें मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन अगर वो तुमसे शादी ना करे तो फिर मैं जो कहूंगी तुम्हें वैसा ही करना होगा और ये मेरी आखिरी फैसला है। दूसरी तरफ काजिम शाह के पास नाजिम आता है। नाजिम शाह कहता है मैंने कौन सी चूड़ियां पहन कर रखी है, मुझे अपना बदला लेना आता है, बस आप मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ कि इन मामलों से दूर रहो। नाजिम शाह कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है और सब कुछ ठीक भी मैं ही करूंगा, बस आप सिर्फ एक बार मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है नहीं तुम्हारी वजह से इतना सब कुछ हो गया, अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। नाजिम शाह कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने दुश्मन से बदला लेना आता है। काजिम शाह नाजिम शाह को साफ इनकार कर देता है, तुम्हें तमाम मामलात से दूर रहोगे, जो कुछ भी करूंगा मैं ही करूंगा। नाजिम शाह बहुत गुस्से से अपने वालिद से कहता है बाबूजी आप जिन लोगों पर यकीन कर रहे हैं ये तैमूर के कातिलों को कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तैमूर का कातिल कौन है, बस आप सिर्फ मुझे इजाजत दे दे। इस पे काजिम शाह कहता है नाजिम जो कुछ भी हुआ ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इन मामलात से दूर रहो, अगर ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है मुझे मेरी तरीके से काम करने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस पे काजिम शाह कहता है जो कुछ मैं कह रहा हूँ बस इन मामलात से दूर रहो,
मैं खुद ही सब कुछ ठीक कर लूंगा। दूसरी तरफ रोमाना मलिक मुनीर से बहुत तंग आ चुकी है, इसलिए वो आखिरकार सिकंदर के पास पहुंच जाती है। रोमाना सिकंदर से कहती है, अब मैं अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती और आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे अपना इज्जत बनाकर इस हवेली लेकर आएंगे। सिकंदर तुम्हें याद है तुमने मुझसे वादा किया था। इस पे सिकंदर कहता है, रोमाना तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब सही वक्त नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं मासिंग को बहुत जल्द मना लूंगा। इस पे रोमाना कहती है, सिकंदर अब वक्त नहीं है, अब तुम्हें फैसला करना होगा।